हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी इंडिया। आज की वीडियो में ऐसी तगड़ी फैन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे ना कि कैसे लोकी और सेल्वी उस प्लेनेट से बाहर निकलेंगे और आखिर ये टीवीए वाला झमेला है क्या यार। उससे पहले एपिसोड 3 का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लोकी के थर्ड एपिसोड से धीरे धीरे बहुत से राज खुलने लगे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लोकी की एक फीमेल वर्जन रीसेट चार्जेस चुरा रही है, पर क्यों और किस लिए, इसके पीछे की असल सच्चाई अभी आनी बाकी है। ये थर्ड एपिसोड प्योरली इन दोनों लोकी पे बनाया गया है, जिसमें आप इन दोनों के बीच की लड़ाई और अंडरस्टैंडिंग दोनों को देख पाओगे। दोनों एक ऐसे प्लेनेट पे फंस चुके हैं जो कि बर्बाद होने वाला है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये मार्वल वाले इतना सब कुछ कैसे सोच लेते हैं। मतलब टाइम ट्रैवल, ये टीवीए, जादू को साइंस के साथ मिक्स करके दिखाना। पर यही तो अच्छी बात है, जो भी हम देखते आ रहे हैं वो इतना असली है कि उसकी नकली होने की हमें भनक तक नहीं लगती। और शायद लोकी के साथ भी यही हो रहा है। हो सकता है टीवी असल में एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है फीमेल लोकी विलन ना हो के एक अच्छी दोस्त हो। कुछ भी हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि दोनों बचेंगे कैसे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो एक प्लेनेट पे फंस चुके हैं जो कि तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी सामने आई है जो कि हमें बताती है कि एपिसोड 4 में आखिर होगा क्या। सेल्वी और लोकी आखिर बचेंगे कैसे। तो देखो, टीवीए वालों के पास लोकी और सेल्वी को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली मूवियस क्या कह लो, टीवीए ही उन दोनों को वहां से निकालेगा और ऑब्वियसली अरेस्ट भी कर लेगा। अब क्यों, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में हमने अपकमिंग एपिसोड्स की लीक फोटोज में देखा था कि लोकी उसी एग्जैक्टली ड्रेस में है जो कि उसने एपिसोड 3 के एंड में पहना था। तो अपनी पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम वेरिएंट अथॉरिटी वाले ही लोकी और सेल्वी को उस प्लेनेट से निकालेंगे और बाद में अरेस्ट भी कर लेंगे। और उसके बाद हमें फर्दर मोर वो सीन देखने को मिलेगा जो कि अपन ने लोकी के टीवी स्पॉट में देखा, जहाँ हमारा लोकी टीवीए वालों से कहता है कि ये तो हुई अपनी पहली थ्योरी। अब बात करते हैं अपनी अगली थ्योरी की कि कैसे लोकी और सेल्वी उस प्लेनेट से बाहर निकलेंगे। इनकेस आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, लोकी सीरीज में लोकी का सिर्फ 2 ही वर्जन नहीं बल्कि और भी बहुत सारे वर्जन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ओल्ड लोकी, किड लोकी एसेट्रा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ ये है कि लोकी का कोई और वर्जन टाइम ट्रेवल करके या कोई और तरीके से उन्हें बचाने आएगा। हालांकि इस वाली थ्योरी की सच होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट वाली बात ये है कि लोकी और सेल्वी डेफिनेटली उस प्लेनेट से एस्केप कर जाएंगे और मोस्ट लाइकली चांसेस है कि टीवीए वाले ही उन्हें अरेस्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की कि आखिरकार ये टीवीए है क्या, इसे किसने बनाया है और क्या वाकई में टीवीए में काम करने वाले वर्कर्स ह्यूमंस हैं। क्योंकि ये बात सेल्वी ने एपिसोड 3 के अंदर रिवील ही कर दी है और ये काइंड ऑफ ऑब्वियस भी है। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये आखिर टीवीए वाला झमेला है क्या। अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एंटमैन 3 मूवी जो कि हमें 2-3 साल बाद देखने को मिलेगी, और इस मूवी का मेन विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है। मुझे पता है आप लोग कैंग से फेमिलियर हो गए, पर अगर नहीं हो तो मैं हूँ ना। तो बेसिकली कैंग एक बहुत ही हाई लेवल का टाइम ट्रैवलर और टाइम कॉन्करर है जो कि अलग अलग टाइम, अलग अलग डायमेंशंस में जाता है और वहाँ अपनी आर्मी की मदद से कब्जा कर लेता है। अब मेरी थ्योरी ये है कि ऐसा हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर अवेंजर्स एंड गेम के टाइमलाइन के बाद, यानी कि वो पूरे टाइम ट्रैवल वाले सीन के बाद, कैंग को इस टाइमलाइन के बारे में पता चल गया हो। कैंग समहाउ टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया हो और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड यानी कि टीवीए को तैयार किया हो, जहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम कीपर जैसी कोई चीज़ सच में होती है जो कि मेन टाइमलाइन को सिक्योर और स्टेबल करके रखती है। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये जो टाइम कीपर्स है वो बेसिकली कैंग ही है जो कि टाइम के ऊपर अपनी सुपरमेसी लाने के लिए ये सब टीवीए वगैरह को मेडअप किया हो। और हो सकता है कैंग ने ही पृथ्वी के लोगों को ये बिलीव करवाया हो कि टीवीए जैसी कोई चीज़ होती है और पृथ्वी के कुछ लोगों को उठा के हाई लेवल टेक्नोलॉजी को यूज करके सारा का सारा खेल खेला हो, ताकि वो पूरे के पूरे टाइमलाइन पे अपना कब्जा जमा सके। इसलिए वो सबसे छुप के रहता है। इनफैक्ट वो तो टीवीए के मेंबर से भी इंटरेक्ट नहीं करता, जो कि हमने एपिसोड 1 और 2 में देखा ही है। इनफैक्ट ये जो लेडी है जो टीवीए को कंट्रोल करती है इन द सेंस ऑफ टाइम कीपर्स, कॉमिक्स के अंदर ये बंदी कैंग की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो हो सकता है ये कैंग और ये लड़की मिलके हम सबको, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे। और अब तक इनके अच्छे से कट रही है। बट हमारा गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और लोकी के एक्शंस के कारण कैंग एक्सपोज हो जाएगा, जिसके बाद टाइमलाइंस बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने वाली हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगा।
और जो अपना कैंग है वो फाइनली एंटमैन 3 में अपीयर होगा। इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग एक बहुत तगड़ी फैन थ्योरी है। तो ये जो क्वांटम रियल्म के अंदर जो सिटी है जो हमने देखा था, ये बेसिकली TVA ही है। तो यहाँ हमें एंटमैन 3 के साथ कैंग का भी कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग मार्वल को तो जानते ही हैं, मार्वल स्टूडियोज थैनोस को कहाँ से कहाँ ले आई। अब सोचो कैंग का क्या होगा। तो गाइस, आप लोगों को ये फैन थ्योरीज कैसी लगी कमेंट में बताओ। और अगर आप लोगों के पास कोई और फैन थ्योरी है तो यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स दिया है यार, लिखो, भर भर के फैन थ्योरीज लिखो। मैं फिर मिलूंगा लोकी के एपिसोड 4 के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।